बेटा आज वितान पुस्तक के फर्स्ट चैप्टर भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर पढ़ेंगे। कुमार गंधर्व जी द्वारा रचित ये पाठ भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। कुमार गंधर्व जी जो हैं वो शास्त्रीय गायक हैं। शास्त्रीय गायक होने के बाद भी शास्त्रीय गायन के क्षेत्र में कुमार गंधर्व जी को पद्म विभूषण, कालिदास जैसे सम्मान से विभूषित किया गया है। लेकिन शास्त्रीय गायक होने के बाद भी आप ये सोचिए कि अगर कोई शास्त्रीय संगीत का ज्ञाता चित्रपट संगीत की गायिका की तारीफ करे और लिखने के लिए मजबूर हो जाए, तो इसका मतलब क्या है कि उस गायिका की में कोई विलक्षण प्रतिभा होगी। लता मंगेशकर का नाम आप सभी ने सुना होगा। लता मंगेशकर के गाने सुनकर सभी लोग झूमने लगते हैं। उनका नाम याद आते ही, उनके गाने जैसे ही हम लोग सुनते हैं तो हमारे मन में एक संगीत का संचार होता है। उन्हीं के बारे में कुमार गंधर्व जी ने इस पाठ में बताया है। कहते हैं कि बरसों पहले की बात है, एक बार मैं बीमार था तो सो रहा था, तो रेडियो पे मैं गाने सुन रहा था। सुनते सुनते एक ही बहुत ही मधुर आवाज मेरे कानों में पड़ी, तो मैं विचलित हो गया ये जानने के लिए कि आखिर ये गायिका कौन है। जैसे ही रेडियो पर गाना सुनने के बाद अंत में गायिका का नाम बताया गया तो पता चला दीनानाथ मंगेशकर की पुत्री लता मंगेशकर। तो सुन के लेखक ने ऐसा लेखक को मनी मन एक संगीत पाने का अनुभव हुआ। वो कहते हैं कि बरसात के पहले के चित्रपट का भी कोई गाना था, बरसात मूवी से पहले का भी कोई गाना था वो, और वो गाना कहते हैं मैं नूरजहां को काफी समय से सुनता चला आ रहा हूँ। नूरजहां जो हैं वो लता मंगेशकर से पहले की अच्छी गायिका हैं, लेकिन लता मंगेशकर जब से गायन के क्षेत्र में आई उन्होंने नूरजहां को भी पीछे छोड़ दिया और उनसे भी आगे निकल गईं। लेखक ने बताया कि ऐसे ऐसे चमत्कार कभी कभी देखने को मिलते हैं कि बाद में आया हुआ कलाकार अपने पहले के श्रेष्ठ कलाकार को पछाड़कर उससे आगे निकल जाए। उन्होंने इसमें उदाहरण भी दिया। एक सितार वादक विलायत खां थे, वो अपने पिता की तुलना में काफी आगे चले गए थे। लेखक कहते हैं कि मेरा मानना है कि भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ की गायिका आज तक ना हुई है। अभी तक एकमात्र ऐसी गायिका है लता मंगेशकर जिन्होंने पिछले 50 वर्षों से आधी शताब्दी से लोगों को अपना दीवाना बनाया हुआ है। स्वर कोकिला तक कहा जाता है उन्हें। कहा जाता है कि उनके गले में मां सरस्वती जी का वास है। मां सरस्वती जी का वास है, यहां तक कि उनके गले को उनकी मृत्यु के पश्चात शोध कार्य के लिए दिया जाएगा कि जिससे ये पता लगाया जा सके कि आखिर इनके गले में ऐसा क्या खास था जिससे इतनी सुरीली आवाज निकलती थी। ठीक है, चलो हम अपने चैप्टर पे आ जाते हैं। इस पाठ में लेखक अब आगे ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि शास्त्रीय गायक जो हैं वो अपने गायन को श्रेष्ठ मानते हैं। बेटा पहले ये जानना जरूरी है हमारे लिए, शास्त्रीय गायन है क्या चीज। शास्त्रीय गायन जो है वो क्या है? वो है जब हम प्रॉपर संगीत की शिक्षा ग्रहण करते हैं, प्रॉपर तरीके से सारे सुरों को सीखते हैं। सारे गामा क्या है, लय ताल सुर के साथ गाना, सारे रागों के विषय में जानना, कौन सा मालकोस राग है, कौन सा क्या है, तो इन सारे रागों के विषय में जानना, तो ये क्या है, ये शास्त्रीय संगीत कहलाता है। तो लेखक जो है कुमार गंधर्व वो शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता हैं। अब चित्रपट संगीत क्या है? चित्रपट संगीत ऐसा संगीत जिसमें चित्र के साथ साथ हमें आवाज भी सुनाई देती है, चित्र भी दिखाई देते हैं और आवाज भी सुनाई देती है। तो जो फिल्मी संगीत है वो चित्रपट संगीत है। और जो पहले महफिलें सजाई जाती थी राजाओं के दरबारों में, जो कवि वगैरह गाते थे, ये सब क्या था? ये शास्त्रीय गायन था। आज लेखक बता रहे हैं कि आज लोगों की रुचि परिवर्तित हो गई है। कैसे रुचि परिवर्तित? छोटे छोटे बच्चों को गाते हुए देखा जाता है, छोटे छोटे बच्चे गाना गाते हैं, तो लोगों की रुचि परिवर्तित हो गई है। जिनको संगीत का लोगों को संगीत की समझ होने लगी है। लोग क्या है, अपने स्वरों में गुनगुनाने लगे हैं, छोटे छोटे बच्चे गुनगुनाते हैं। इस सब जादू का कारण क्या है? लता मंगेशकर। उन जैसी स्वर कोकिला का स्वर किसी के कानों में पड़े और वो गाए बिना, गुनगुनाए बिना रह ही नहीं सकता। तरह तरह की लय के प्रकार सुनाई पड़ने लगते हैं। आकार युक्त लय के साथ अब लोगों की जान पहचान हुई है। आकार युक्त लय का यहाँ मतलब है कि हम जब कोई गाना सुनते हैं तो हमारे सामने उसका चित्र भी हमारी आंखों के सामने नाचने लगता है, एक लय को आकार मिल जाता है। तो ऐसे आकार युक्त लय से लोगों का साक्षात्कार हुआ है। साधारण प्रकार के लोग भी जो है अब संगीत की सूक्ष्मता को समझने लगे हैं। संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार प्रचार और अभिरुचि, इस सब का श्रेय किसको दिया जाना चाहिए? लता मंगेशकर जी को। सामान्य श्रोता और अगर आज लता की ध्वनि मुद्रिका और शास्त्रीय गायक की ध्वनि मुद्रिका
दोनों सुनाई जाए तो किसको पसंद करेगा? अब आप लोग सोचिए, आप लोगों को एक शास्त्रीय गायन की महफिल में बिठा दिया जाए और एक लता मंगेशकर का गाना सुनाया जाए, तो आपको कौन सी चीज ज्यादा रुचिकर लगेगी और कौन सा गाना आपको आनंद प्रदान करेगा? तो आपको आनंद प्रदान करेगा लता मंगेशकर का गाना। आप उसको सुनना पसंद करेंगे, उसमें झूमना पसंद करेंगे, उसको फिर से गुनगुनाना पसंद करेंगे। जबकि शास्त्रीय गायन, अगर आपको उसकी समझ ही नहीं है, आपको उसका ज्ञान ही नहीं है, तो आपको वो कैसा लगेगा? बिल्कुल नीरस। नीरस अर्थात जिसमें कोई रस ना हो, कोई आनंद ना हो, ऐसा प्रतीत होगा। तो साधारण गायक को क्या, साधारण श्रोता को क्या अच्छा लगेगा? साधारण श्रोता को लता मंगेशकर की ध्वनि मुद्रिका पसंद आएगी। हमें गाना सुनते समय ये नहीं देखना होता कि इसमें कौन सा राग है, कौन सी लय है, कौन सा ताल है, मालकोस राग है, ध्वनि मुद्रिका कैसी है, क्या, ये सब हम श्रोता को केवल मतलब होता है आनंद से, कि उसने किस गाने में कितना आनंद लिया, बस। तो यहाँ पर लेखक ने अब आगे एक चीज बताई है कि गानपन, गाना कौन सा श्रेष्ठ है? जिसके अंदर क्या है? गानपन। जैसे मनुष्य के अंदर मनुष्य वही कहलाएगा जिसके अंदर मनुष्यता है। मनुष्यता, जिसके अंदर मनुष्यता के गुण हैं, जिसके अंदर प्रेम, करुणा, दया, माया, ममता, ये सारे भाव जिसके अंदर होंगे, वो क्या है? वास्तव में मनुष्य कहलाने योग्य। तो मनुष्य के अंदर जिस प्रकार मनुष्यता का होना आवश्यक है, उसी प्रकार गाने के अंदर गानपन का होना आवश्यक है। गानपन क्या है? गाने की आत्मा, गाने का भाव। तो भाव के बिना क्या है? प्रत्येक चीज व्यर्थ है। हर कला में ये चीज मतलब स्पष्ट होती है, ये बात सबके लिए सार्थक है कि जब मनुष्य के अंदर मनुष्यता होगी तो वो मनुष्य कहलाने योग्य होगा। इसी प्रकार गाने के अंदर जब गानपन होगा, दूसरों को लुभाने की क्षमता होगी, तभी वो गाना कहलाया जाएगा। आगे लेखक बताते हैं, लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म ये गानपन है। लता की जो लोकप्रियता है, आज जो लोग लता को इतना पसंद करते हैं, उसका कारण ये है कि उनके अंदर एक गानपन, उनके गाने में गानपन है, उनके गाने में मधुरता है। पहले भी गायिका हुई है नूरजहां के स्वर में मादकता थी, लेकिन लता मंगेशकर के स्वर में कोमलता, मुग्धता, मधुरता, ये सब देखने को मिलता है। ऐसा लगता है कि लता मंगेशकर का जो जीवन के प्रति दृष्टिकोण है, वो उनके गानों में परिलक्षित होता है, अथवा गानों में दिखाई देता है। लता के गाने की एक और विशेषता है नाद में उच्चार। नाद में उच्चार का क्या मतलब है बेटा? नाद में उच्चार का मतलब होता है दो शब्दों का अंतर। मतलब दो शब्द जब वो गाती हैं तो शब्द एक दूसरे में क्या विलीन होते हुए नजर आते हैं, एक दूसरे में मिलते हुए नजर आते हैं, बड़ी ही सहजता के साथ। तो उनके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा होता है, दोनों एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। आगे का लेखक कहते हैं, ऐसा माना जाता है लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली है। कुछ जो गायक हैं वो ये कहते हैं कि लता मंगेशकर ने तो मतलब करुण रस के गाने ज्यादा गाए। कुछ कहते हैं, वैसे ज्यादातर का मानना है श्रृंगार रस के गाने लता मंगेशकर ने बहुत अच्छे से गाए हैं, लेकिन करुण रस के साथ न्याय नहीं किया, जबकि ऐसा नहीं है। लता मंगेशकर ने श्रृंगार रस के गाने जितने अच्छे से गाए हैं, आप लोगों ने सुने होंगे, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी के जितने भी गाने हैं लता मंगेशकर द्वारा गाए गए हैं, कितने मधुर गाने हैं। अब भी कोई सुनता है तो मतलब एकदम सुन के खो जाता है। तो श्रृंगार रस के गाने जिन्होंने जितने अच्छे से गाए हैं, ऐसा नहीं, करुण रस के गाने भी उन्होंने उतनी ही प्रभावशाली तरीके से गाए हैं। करुण रस लता के द्वारा गाया हुआ गाना है, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। आज भी सुनकर के आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो लता मंगेशकर ने जो न्याय श्रृंगार रस के साथ किया है, वही करुण रस के साथ भी किया है। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने मतलब करुण रस के गाने पूरी ईमानदारी से नहीं गाए। एक प्रश्न आगे ये भी उपस्थित होता है कि शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान कौन सा है? लेखक कहते हैं ये प्रयोजनहीन है, मतलब इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, सेंसलेस प्रश्न है। क्यों है सेंसलेस? कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत की तुलना तो हो ही नहीं सकती। अब तुलना नहीं हो सकती तो दोनों में अंतर बताया लेखक ने। क्यों तुलना नहीं की जा सकती, क्या कारण है? शास्त्रीय संगीत जो है उसका ताल तो परिष्कृत होता है। परिष्कृत मतलब उच्च श्रेणी का ताल होता है, पूर्ण रूपेण शुद्ध। परिष्कृत मतलब शुद्ध ताल होता है। जब पूरी तरीके से हम संगीत की शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, तब जो हमें मतलब परिष्कृत रूप में जो ताल जब हम पूरी तरीके से सीख जाते हैं, वो ताल होता है शास्त्रीय संगीत का। जबकि चित्रपट संगीत में ताल प्राथमिक श्रेणी का होता है। शास्त्रीय संगीत का जो आधार है वो क्या है? गंभीरता। वहां गंभीर होना आवश्यक है। जबकि चित्रपट संगीत में चंचलता, चपलता, हम हंसी मजाक में अपने अकॉर्डिंग गाना गा सकते हैं।
इसमें गंभीरता है, जबकि चित्रपट संगीत में क्या है, सुलभता, लोच, लचीलापन। अपने अकॉर्डिंग हम गा सकते हैं, कोई हमें ये नहीं ठहरा सकता कि तुमने अच्छे से नहीं गाया। सब अपनी रुचि के अनुसार गुनगुना सकते हैं। शास्त्रीय संगीत की 3 घंटे की महफिल वो आनंद नहीं दे सकती जो